जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी वन वर्ड की सीरीज चल रही है और हमने आपको पार्ट वन की अगर बात करेंगे भाई, तो पार्ट वन में मैंने आपको जो है 21 वर्ड कराया था। ये हमारी पार्ट टू है और आज भी हम सब 20 वन वर्ड करने वाले हैं। देखिए भैया, यदि आप अभी तक पार्ट वन नहीं देखे हैं, जो भी लोग नए हैं, अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हो तो जाके सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए भैया, तो मैंने आपको 20 करवा दिया था और आज हमें करना है भैया 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पहला है इसमें पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया की अगर बात की जाए तो एमनेसिया का मतलब होता है विस्मरण। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना जो है, तो उसी को बोलते हैं एमनेसिया। तो ये हमारा पहला वर्ड था। आगे देखो, नेक्स्ट है इसके बाद में वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति दो लोगों के बीच में विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। मैंने आपको एक आइडियम भी बता रखा है, वो आइडियम है अबोन टू पिक। अबोन टू पिक का मतलब होता है अ कंट्रोवर्सी दैट मस्ट बी सॉल्व। जैसे मान लो कोई कंट्रोवर्सी को सॉल्व कराए तो उसी को बोलेंगे क्या? आर्बिट्रेटर और मीडिएटर, मध्यस्थता कराने वाला। आगे चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है भाई? एसेंट का मतलब होता है सहमति। देखिए, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, तो उसी को बोलते हैं एसेंट। किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति, तो उसी का मतलब होता है एसेंट। और एसेंट की मैंने आपको सिनोनिम्स भी बता रखी है। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एग्रीमेंट, एक्नॉलेजमेंट, कॉन्सेंट, अलाउ, ये सब हो जाएगा जो है, ठीक है, सहमति, परमिशन वाला जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, तो उसको बोलते हैं एक शब्द में एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली तौर से जो है स्पेस में, मतलब कि अंतरिक्ष में जो है क्या करता है भाई? ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वर्ड है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, मतलब कि जो भगवान के कथन पे जो है विश्वासी नहीं करता है। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी। नेक्स्ट है इसके बाद में अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, तो उसको बोलते हैं भाई एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलचर। जलचर मतलब क्या? कि जो पेड़ पौधे जो है जो पानी में उगते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट है इसके बाद में प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उसको बोलते हैं अवियरी। अवियरी का मतलब क्या होता है? अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, मतलब कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अवियरी। और एक वर्ड होता है अपियरी, APIARY। अपियरी का मतलब होता है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, मतलब कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो उसको बोलेंगे अपियरी। और अपियरी क्या होता है? अपियरी का मतलब होता है पक्षी गृह। आगे देखिए, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। मतलब कि जैसे एक बार आप लोगों ने देखा था ना, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया था वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं अनार्चिस्ट। मतलब एक ऐसा कोई ऐसा काम करना जिससे मतलब पूरी गवर्नमेंट, मतलब पूरी सरकार को जो है आप तहस नहस कर दो, तो उसी को बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है भाई अराजकता। नेक्स्ट इसके बाद में वोमेन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो उसको बोलते हैं एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है? एडल्टरी का मतलब होता है व्यभिचारी, व्यभिचार। तो वोमेन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो उसको बोलते हैं एडल्टरी। नेक्स्ट है इसके बाद में लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? आत्म संयम। मतलब कि लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में, जैसे अपने आप को कोई व्यक्ति जो सेल्फ डिसिप्लिन में रखे तो उसको बोलेंगे सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है आत्म संयम। आगे देखो, इसके बाद में अ पर्सन बिहाइंड टाइम, तो उसको बोलते हैं एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुराना व्यक्ति, मतलब कि जो पुराने जमाने में जी रहा हो, अभी भी वो पुराने ही ख्यालों में रहता हो, उसकी अभी पुरानी ही चीज़ें चल रही हूँ, तो उसको बोलेंगे एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीक्वेटेड का मतलब होता है अ पर्सन बिहाइंड टाइम, मतलब कि पुराना व्यक्ति। आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है इसके बाद में पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, तो उसको बोलते हैं भैया आर्सेनल। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो है शस्त्रागार, मतलब जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब क्या होता है?
शस्त्रागार, मतलब कि पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, तो उसको बोलेंगे एक शब्द में आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड इसके बने टू डू अवे विथ अ रूल, तो उसको बोलते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, तो उसको बोलते हैं टू डू अवे विथ अ रूल, तो इसका मतलब हो जाएगा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब निरस्त करना। नेक्स्ट इसके बाद में द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, मतलब कि सौंदर्य शास्त्र। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी मतलब कि ब्यूटी के बारे में स्टडी करना, स्टडी किसी के बारे में अध्ययन करना, मतलब कि किसके बारे में अध्ययन करना? ब्यूटी, सौंदर्य के बारे में अध्ययन करना, तो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? उसको बोलेंगे एस्थेटिक्स। नेक्स्ट है अ पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली इन डेफियांस और रीजन ऑफ आर्गूमेंट्स, तो उसको बोलते हैं बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति चीज़ों को बाइगॉट करे, धर्मांध करे, जो है फिल्म वगैरह बाइकआउट कर दी जाती है, तो वही वर्ड होता है ये। तो बाइकआउट का मतलब क्या होता है भाई? धर्मांध। नेक्स्ट है इसके बाद में मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स, तो मतलब जो रोबर्स का समूह होता है उसको बैंड बोलते हैं। म्यूजिशियन का भी जो होता है उसको भी बोलते हैं। तो मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स मतलब कि जो लुटेरे उटेरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्रिगांड। ब्रिगांड का मतलब होता है भैया डाकू या फिर लुटेरा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ चर्च इन व्हिच बेल्स आर हंग। हंग का मतलब क्या होता है? लटकाना। जो चर्च पे बेल लटकी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेल फ्राई। वेल फ्राई का मतलब होता है घंटा गार। तो ये मैंने अभी आपको 37 करा दिया। आगे देखो नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे गाय को रखा जाता है, शेल्टर किया जाता है, रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं गौशाला, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बायर। BYRE, बायर का मतलब क्या होता है भाई? गौशाला। नेक्स्ट है इसके बाद में पोयम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो उसको बोलते हैं बाल्ड। इसका मतलब होता है गाथा गीत या फिर प्रेम गीत, मतलब पोयम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाल्ड। इसका मतलब होता है गाथा गीत या फिर प्रेम गीत। और इस वीडियो का आज ये लास्ट है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, तो उसको बोलते हैं भी बोहेमियन, रूढ़िवादी, जो परंपरा से ना चल रहा हो जो है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको उसी को बोलते हैं बोहेमियन। आगे देखिए 41 भी बता देते हैं आपको। 41 की अगर बात करेंगे तो मैं इसको आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज बता दे रहा हूँ इसका। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं पे कर सकता, नहीं चुका सकता, उसको बोलते हैं भाई बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने इसको कई बार पूछा। तो बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। तो दिवालिया क्या हो जाएगा भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता, तो उसी को बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे 41 आपको कराया, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वर्ड आपको कराया था एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है भाई? एमनेसिया का मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो उसी को बोलते हैं एमनेसिया। भूलने की जो बीमारी होती है उसी को बोलते हैं एमनेसिया। आगे देखिए भैया आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मध्यस्थता कराने वाला, तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर। नेक्स्ट इसके बाद एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है सहमति। तो एसेंट की अगर बात की जाएगी ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, तो उसी को बोलेंगे एसेंट। आगे देखिए एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट क्या होता है भाई? एस्ट्रोनट होता है जो आंतरिक यात्री होते हैं, तो उनको बोला जाता है एस्ट्रोनट। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी। आगे नेक्स्ट वर्ड था एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब होता है जलचर, मतलब कि अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, तो उसी क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। नेक्स्ट है अबियरी। अबियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उसको बोलेंगे अबियरी। और एक वर्ड होता है अपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो उसे बोलेंगे अपियरी। नेक्स्ट है इसके बाद में एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, तो उसको बोलेंगे एनार्चिस्ट। नेक्स्ट है इसके बाद में एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है? व्यभिचारी, मतलब कि वोमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, तो उसको बोलेंगे एडल्टरी। नेक्स्ट इसके बाद में सेप्टिक। सेप्टिक क्या होता है? लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है? पुराना व्यक्ति। आपको मैंने सिनोनिम्स में भी करा रखा है, एंटीक्वेटेड, ऑब्सोलीट, ओल्ड फैशन, और एक वर्ड होता है भाई इसी का जो है जो मॉडर्न चीज़ें ना हो, एंटीक हो, ठीक है ना, ऑब्सोलीट, ये सब। नेक्स्ट इसके बाद में आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब क्या होता है? आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार। आगे देखिए इसके बाद में एब्रोगेट का मतलब होता है भाई निरस्त कर देना। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, मतलब कि द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, तो उसको बोलेंगे एस्थेटिक्स। बायगॉट का मतलब क्या होता है? धर्मांध। नेक्स्ट इसके अंदर ब्रिगांड। ब्रिगांड का मतलब होता है भाई डाकू या फिर लुटेरा।
नेक्स्ट है वेलफ्राई, वेलफ्राई का मतलब होता है घंटा गार। इसके बाद नेक्स्ट था बायर, बायर का मतलब होता है गौशाला, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे गाय को रखा जाता है उसे बोलते हैं बायर। आगे नेक्स्ट इसके बाद में बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है भाई गाथा गीत या फिर प्रेम गीत। नेक्स्ट इसके बाद में बोहेमियम, बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ीवादी, रूढ़ीवादी। आगे था इसके बाद में 41 में मैंने आपको बता दिया था बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है दिवालिया। तो ये हमारी पार्ट 2 थी, और पार्ट 2 में मैंने आपको जो है इसमें 20 वन वर्ड मैंने आपको एक फिर से करवा दिया, तो इसमें जो है टोटल 40 हो गए हैं, एक ज़्यादा बताया मैंने आपको। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये सारा पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, कल मैं इसको क्लास में पूछूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।